तो हे गाइस, मैं फिर से साक्षी एंड वेलकम टू माय चैनल साक्षी वर्ड्स। एंड आज हम पढ़ते हैं तोड़ वर्ग। ठीक है, तोड़ वर्ग का हाफ पार्ट मैंने पहले वीडियो में बताया एंड आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था इन रामबो के बारे में, ठीक है, रेन वाटर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दुष्ट जल के बारे में, यानी कि न पीने वाला जल या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर। कॉन्टामिनेटेड वाटर हमें पता है क्या क्या होता है। अगर उसमें कोई भी डेड पार्टिकल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, फॉसिल्स है, सड़े गले कुछ भी हैं, जर्म्स हैं, कुछ भी जो कि उसको गंदा कर रहा है, डर्ट है, तो उसको नहीं पीना चाहिए। बट उसी को एक श्लोका के थ्रू हमारे आचार्यों ने लिखा हुआ है, तो हम देखते हैं एक बार। हाँ, न पिबेत पंक शैवाल तृण पर्णा विलास मृतम। इसका मतलब है कि कीचड़ कीचड़ सिवार तिनके सिवार water which is dirty mixed with mud, algae, weeds and leaves which is not exposed to sunlight, and wind which is a mixture of old and fresh which is thick, मतलब कि पहले का पानी भी है, अभी का पानी भी है, जो मोटा है, गाढ़ा है, जो easily डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो कि जिसमें कि बहुत सारे वॉर्म्स हैं, और जो अंदर से मतलब जिसका नेचर हॉट हो गया हो, ऐसा ना वाटर गर्म गर्म असर हो जाता है उस पानी का कभी कभी, तो वैसा वाला जो हमारे टिथ को बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा कुछ झंझनाहट महसूस करवा रहा हो, ऐसा पानी। और जो रेन वाटर हो बट वो सीजनल नहीं है, मतलब कि जो जैसे रेन वाटर के सीज़न में वो वाटर नहीं आया, तो उसको भी नहीं कर सकते, उसको भी नहीं पीना चाहिए। एंड इवन अगर वो रेन वाटर है, वो सीजनल है, बट अगर पहला रेन वाटर है, मतलब पहला बारिश का पानी है, तो उसको भी नहीं पीना चाहिए। हम जानते हैं पहला बारिश का एसिड रेन होता है, हम लोगों ने मॉडर्न में बहुत बार पढ़ा हुआ है ये चीज़ को, और इसमें भी वही मेंशन किया गया कि रेन वाटर का जो पहला रेनफॉल वाला वाटर होता है तो उसको नहीं पीना चाहिए, ठीक है, वो भी कंटामिनेटेड होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो बोला गया है कि जो कि ऐसा वाटर है जो जिसमें वेब्स, सैलिवा, यूरिन, फीसेस हो एंड सम अदर पॉइजनस मटेरियल हो, उसको हम लोग नहीं पी सकते ऑब्वियसली। जिसमें फीसेस होगा, यूरिन होगा, स्टूल होगा, वेब, सैलिवा, ये सब गिरा हुआ है, या किसी जानवर का, किसी का भी, इवन मतलब फॉर एग्जांपल एनिमल्स, जंगल में एनिमल्स रहते हैं उनका हो, तो वो वाटर नहीं पीना चाहिए, वो कंटामिनेटेड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नदी जल के बारे में, यानी कि रिवर वाटर बेनिफिट्स। ओके, तो सबसे पहला जो श्लोक है वो है पश्चिमो दधिगा शीघ्रवः याश्चालम ओदकः पथ्या समाशात्ता नद्यो विपरीता सत्वो अन्यथा। मतलब पश्चिम समुद्र की ओर बहने वाली और वेग से बहने वाली तथा निर्मल जल वाली जो नदियां हैं, वे सभी संक्षेप में हितकर जल वाली होती है। मतलब पश्चिमी समुद्र, यानी हमारे अकॉर्डिंग अगर पश्चिमी समुद्र देखें तो अरेबियन सी, राइट। तो अरेबियन सी की ओर जो बहने वाली नदी है, और जो वेग से बहने वाली है, मतलब जो पूरा एकदम होता है ना, स्पीडली बह रही है, वो नदी हो, निर्मल जल वाली नदियां हैं, ठीक है, उनका जल जो होता है वो अच्छा होता है, हितकर होता है। इन गुणों के विपरीत जो नदियां हैं उनका जल अहितकर होता है, मतलब कि जो कि पश्चिम समुद्र में नहीं बह रही है, जो वेग से नहीं बह रही है, उन नदियों का जो जल होता है वो अहितकर होता है। तो हम लोगों ने पहला पार्ट, पहला नदी जल का वर्णन देख लिया कि जो पश्चिम समुद्र की ओर बहती हैं और जो तीव्र गति से बहने वाली नदियाँ होती हैं वो अच्छी होती हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड वर्णन। सेकेंड वर्णन बोला जा रहा है कि उफ्लास फलान अक्षेप विच्छेद खेदी तोदका। मतलब और फिर दूसरा लाइन है, एक साथ में मतलब बताती हूँ। हिमन्वन्यो ददूता पथ्यास्ता एव च स्थिरः कृमि स्लीपद दह हृत कंठ शिरोरोगान प्रकुर्वते। मतलब हिमालय तथा मलय पर्वत से निकलकर बहने वाली नदियां जिनका जल पत्थर तथा चट्टानों से टकराकर गिरने से छन्न भिन्न हो गया हो, और
जो पथ वही जल पथ है, मतलब कि जो हम लोग जानते हैं कि सबसे अच्छा, सबसे क्वालिटी वाला वाटर पहाड़ों का होता है। पहाड़ों का होता है क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बहुत तेज़ी से बह रही होती हैं, क्योंकि उनका एक तो ग्रेविटी होता है, ऊपर से उनका ढलान, पथरीले टकरों से टकरा टकरा के बहती हैं, तो जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी चीज़ें गंदी होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो सबसे अच्छा जल वहाँ का होता है, पत्थलों का, ठीक है, मतलब सॉरी, माउंटेन्स का, हिमालय जैसे कुछ कुछ पर्वतों का जो टकरा के गिर रहा है, ठीक है, और छन्न भिन्न हो जाती हैं। और फिर जब उन उक्त नदियों का जल जिस प्रदेश में आकर स्थिर हो जाता है, अर्थात वेग से बहता हुआ नहीं दिखाई देता है, मतलब पहले तो वो बहुत अच्छी थी जबकि वो वेग से बह रही थी, लेकिन जब वो वेग से बहना बंद कर दे, मतलब जो थोड़ा सा स्थिर स्थिर हो जाए, जो नीचे आके होता है ना, जैसे पहाड़ों में तो बहुत स्पीडली बह रही है, लेकिन नीचे आते-आते जब वो दूसरे स्टेट्स में बह रही होती हैं, तो वो थोड़ा स्लो हो जाती हैं, तो उन नदियों में फिर से कृमि उत्पन्न ले लेता है, तो उस वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती है? देखो, कृमि रोग हो सकता है, शलीपद यानी फीलपाँव हो सकता है, हृदय रोग, कंठ रोग तथा सिर रोग जैसे कुछ-कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं वैसे जल को कंज़्यूम करने से, ठीक है? चियर्स। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से नदी जल का तीसरा पार्ट, नदी जल का पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है कि प्राच्यावन्त्य परानुत्तथा दूर्णामाणि महेन्द्रजा उदर श्लीपद पदात अंगाण सह्य विंध्योद्रवाः पुनः कुष्ठ पांडु शिरोरोगान दोषधन्य पारियात्रयजा बल पौरुषकारणीय सागरांब स्त्रीदोषकृत। देखो, स्त्री नहीं, त्रिदोषकृत। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है कि प्राच्य देश मतलब पूर्व की ओर जो देश है, यानी कि असम तथा बंगाल जैसी प्रदेश। फिर आवंत्य देश यानी कि मालव की, तथा अपरांत यानी कि पश्चिमी देश को, जैसे कि मतलब कि या तो पूर्वी देश या तो पश्चिमी देश, ठीक है, ऐसे देशों की जो नदियां होती हैं वो अर्श यानी कि बवासीर, उदर रोग यानी पेट से रिलेटेड रोग, स्लीपद फील पाँव रोगों को पैदा करती है, ठीक है। देखो, स्लीपद हर जगह कॉमन आ रहा है, तो कभी भी एग्जाम में अगर लिखने आए कि कॉन्टामिनेटेड वाटर या ऐसे वाटर जो पथ्य नहीं हैं उनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं, तो स्लीपद तो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद तुम अर्श रोग, बवासीर बोल सकते हो, और या फिर हम लोग उदर रोग। ऑब्वियसली वाटर गंदा होगा तो सबसे पहला असर तो हमारा स्टमक पे होगा, तो उदर रोग, ठीक है। उसके बाद सह्याचल तथा विंध्याचल की नदियाँ, जो हम लोग विंध्याचल की नदियाँ पढ़े थे ना, सह्याचल विंध्याचल यानी पश्चिमी देश की जो नदियाँ होती हैं वो क्या करती है, कुष्ठ रोग, ये सारा जो मैंने पहले बताया ना, ये बवासीर, उदर रोग, सिर रोग, ये सारा ईस्ट साइड की नदियों के बारे में बोला गया। पश्चिमी देश में नदियों के बारे में बोला गया है। क्या क्या बोला गया भाई, देखो, सहाचल की नदियाँ, कुष्ठ रोग यानी कि स्किन डिजीजेस, पांडु रोग यानी अनीमिया, सिरो रोग यानी कि माइंड ब्रेन से रिलेटेड जो रोग होती है उसको उत्पन्न कर देती हैं। बारी यात्र, 7 कुल पर्वतों में से एक पर्वत से उत्पन्न नदियों का जल दोषनाशक होता है। ऑब्वियसली पर्वतों से मैंने बोला ही कि जो माउंटेन से जो रिवर्स आती है उसका जल दोषनाशक होता है ना, जो बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है। इसका सेवन करने से, अब वही तो मतलब जो माउंटेन वाली वो है ना नदियाँ, उनका सेवन करने से क्या होता है भाई, तो बल एवं पौरुष मतलब उत्साह, शक्ति, एक्साइटमेंट, करेज, ये सारी चीज़ें बढ़ती है, ठीक है। तथा समुद्र का जो जल होता है, यानी जो सी वाटर होता है, वो तीनों दोषों को उभारने वाला होता है, मतलब वात दोष कारक होता है, पित्त दोष कारक होता है और कफ दोष कारक, सारे तरह के दोषों को उभारने वाला होता है समुद्र का जल, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ये हो गया नदियों का जल कंप्लीट। तो मैंने नदियों के जल के बारे में 3 श्लोका से 3 वर्णन बताए। मतलब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं आपकी पूरी बुक को कंप्लीट करना चाह रही हूँ, ठीक है। छोटे-छोटे पार्ट्स में मैं वीडियो दूँगी ही, तो उससे जैसे देखो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको हाफ तोय वर्ग बताया, अभी हाफ तोय वर्ग बताया, मतलब हाफ नहीं 1/3 बताया, ये 1/3 था, और एक पार्ट आएगा 1/3 और तोय वर्ग आपका कंप्लीट। 8 मिनट को आप अगर 2x या 1.5x पे करके देख रहे हो तो आपका रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, मेरा भी हो रहा है। तो साथ में बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू
वांट टू इनकरेज मी टू। मैं भी थोड़ा सा मेहनत कर रही हूँ, आप भी कर दीजिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।